Today we discuss about cells, EMF and internal resistance। हम जानते हैं कि किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए उनमें कंटिन्यू पावर सप्लाई करने के लिए जो स्टेडी करंट हमें प्रोवाइड करना पड़ता है वो इसके सेल से प्रोवाइड किया जाता है। और हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेल्स यहाँ फिगर में दिखाया है, ऐसा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उनको यहाँ मेटालिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किया जाता है और सर्किट के साथ कनेक्टेड किया जाता है। और ये सर्किट में किसी भी डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस R है और ये डिवाइस में और सर्किट में ऐसे करंट फ्लो होता है। यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को P यानी उसे एनोड भी कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को N यानी कैथोड कहते हैं और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं। और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के नियर बाय एनी पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। ये पॉइंट ए यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और उसके नियर बाई इलेक्ट्रोड में से किसी भी रीजन में पॉइंट ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को V प्लस से डिनोट किया जाता है और V प्लस ग्रेटर देन 0 होता है। उसी ही तरह ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड उसके जो नियर बाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किसी भी पॉइंट है, ये पॉइंट उसको मैं B बोल देता हूँ। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नियर बाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो रीजन में पॉइंट है B और उस बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस को V माइनस बोला जाता है और वो नेगेटिव होता है यानी कि V माइनस जो नेगेटिव होता है और V माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है उसी समय ये थ्रू आउट सारे सॉल्यूशन में पोटेंशियल इक्वल होता है, इसलिए दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि V प्लस माइनस माइनस V माइनस, ये सिंबल V माइनस है, ये दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। यानी कि EMF उसका सिंबल है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस माइनस माइनस V माइनस यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस। एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन यह कोई फोर्स नहीं है, यह पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वोल्ट में मेजर किया जाता है। यानी कि हम न्यूटन में जो जिनकी डिस्कस करते हैं वो कोई फोर्स नहीं है लेकिन उसका नाम EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और ये नाम हिस्टोरिकल रीजन से दिया गया है और उसे EMF बोला जाता है क्योंकि वो उस समय ये नाम दिया गया है जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो ये बैटरी सेल में प्रोसेस हो रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं हुई थी, उसी समय ये नाम दिया गया है। लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और वोल्ट में मेजर किया जाता है। अब हम ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF का सिग्निफिकेंस समझने के लिए ऐसे एक सर्किट में रजिस्टर कनेक्टेड करते हैं और ये समझने की ट्राई करते हैं। हम जानते हैं कि सर्किट में करंट ये P से N यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव यानी कि सर्किट में ये डायरेक्शन में करंट आए, स्टेडी करंट फ्लो होता रहता है और ये स्टेडी करंट सर्किट में से फ्लो होता रहे, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये करंट ये N से P की ओर यानी कि B से A की ओर फ्लो होता है। ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट C से D
यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड फ्लो होता है, ऐसे यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है। लेकिन ये सर्किट के इनर साइड यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ये इंटरनली ये एन से पी की ओर करंट फ्लो होता है। और हम मान लेते हैं कि सर्किट में करंट आई फ्लो होता है। और ये खास याद रखने की बात है कि बैटरी के एक्सटर्नल ये करंट पी से एन की डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन बैटरी की इनर साइड में यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये एन से पी की ओर फ्लो होता है। और ऐसा होने से ही हमें सर्किट में स्टेडी करंट मिलता रहता है। और हम मान लें कि हमारा जो डिवाइस है उनका रेजिस्टेंस आर है और ये करंट आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, उनका भी कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। ये रेजिस्टेंस को हम अगर स्मॉल आर बोल दें तो वहाँ से जो करंट फ्लो होगा उनका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हमने कहा कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसका इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होगा। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये स्मॉल आर है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अपना रेजिस्टेंस, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो भी डिवाइस है उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यानी कि बैटरी का सेल का अपना रेजिस्टेंस भी होता है। ये हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। पहले तो हम ऐसी सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टर है वो इनफाइनाइट है, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टर अगर इनफाइनाइट होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R ऐसा होगा। और अगर एक्सटर्नल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस R इनफाइनाइट है तो ऐसे केस में I इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यानी कि ये रेजिस्टर अगर इनफाइनाइट होगा तो ऐसे केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है R, उनमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है यहाँ से कोई करंट ही फ्लो नहीं होता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इसलिए इनर साइड जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 ही रहेगा। सिर्फ ये पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस और ये पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस कैलकुलेट किया जाएगा। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हमने V से डिनोट किया है, तो V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में रहने वाला डिफरेंस होगा। और वो डिफरेंस के इक्वल होगा V इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हम डिटेल में बात करें तो ये पॉइंट P यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और पॉइंट A के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस, बाद में A और B के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस, और बाद में ये B और N के बीच में जो डिफरेंस है, ये तीनों डिफरेंस मिलकर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर उसके नियर बाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉइंट, बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ये दोनों पॉइंट A और B, और बाद में ये B और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये तीनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तीनों का समेशन को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। लेकिन हमने जो सिचुएशन कंसीडर की है उसी सिचुएशन में रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर इनफाइनाइट है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि I इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो भी रेजिस्टेंस तो है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस IR 0 होगा, यानी कि A और B के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। तो ऐसे केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू होगा P एंड A के बीच में डिफरेंस, यानी इसको तो हमने पहले से कह दिया है V प्लस और B और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये है नेगेटिव माइनस, ये हमने पहले से ही कहा है V माइनस, और ये नेगेटिव हो गई यानी कि माइनस VI, और उनके बीच में डिफरेंस यानी कि माइनस, ये हमने पहले से ही डिस्कस कर दिया है। माइनस V माइनस यानी कि V प्लस
प्लस वी माइनस, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू मिलेगा EMF। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, तो ऐसे केस में पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोला जाता है। यानी कि EMF यानी ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, या तो दूसरे वर्ड में कहे तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, यानी कि कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, तो ऐसे केस में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे एप्सिलॉन यानी कि EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। जो हमने सिचुएशन कंसीडर की, इसमें आइडियल यार हमने इनफाइनाइट लिया, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है। और ऐसे केस में सिंपली प्रैक्टिकली हम बात करें तो करंट आई फ्लो होता रहता है। और ऐसे केस में ये जो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वो IR भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उनका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस में से माइनस करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो रेजिस्टर है उसके दो एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V कहा है। यानी कि V इज इक्वल टू होगा ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसमें से हमें IR को माइनस करना पड़ेगा। और ये माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सटर्नल सर्किट में हमारा करंट P से N, C से D डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इनर साइड की बात करें तो उसमें यह करंट B टू A डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इनर साइड के, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हमें बात करना पड़ेगा। और हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे रेजिस्टेंस यानी कि डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR। और ये R की कुछ ना कुछ वैल्यू सेल के केस में होती है, इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ ये I की वैल्यू ऐसी चूज़ की जाती है तो हमें E ग्रेटर देन IR मिले, और ऐसे केस में हम ये IR को निगलेक्ट कर सकते हैं। और जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल्स टू सेल वेरी करता रहता है, और ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंपेयर में खास ग्रेटर होता है। हम ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग जानते हैं V इज इक्वल टू IR, और हमने जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला डिराइव की V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दे तो हमें मिलेगा IR इज इक्वल टू EMF माइनस I स्मॉल r। ये टर्म को मैं ये साइड ले लेता हूँ तो IR माइनस I स्मॉल r इज इक्वल टू एप्सिलॉन, I कॉमन ले लेता हूँ R, सॉरी ये माइनस IR ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से मैं I कॉमन ले लेता हूँ तो R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू एप्सिलॉन। यानी कि I इज इक्वल टू हमें फाइनली मिलेगा एप्सिलॉन R प्लस R, यानी कि करंट की वैल्यू हमें मिलेगी EMF डिवाइडेड बाय ये एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टर प्लस इंटरनल ये बैटरी का रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि बैटरी का रेजिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो एक ऐसे केस में हमें ये डिनोमिनेटर मिनिमम करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी जो एक्सटर्नल सर्किट है उसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसे केस में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा E अपॉन स्मॉल r। और ऐसे केस में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा
और हमारी सर्किट मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगी। लेकिन ये सर्किट को पर प्रिवेंट करने के लिए जो भी मैक्सिमम करंट की वैल्यू दी जाती है उससे ये करंट की वैल्यू कम रहती है और इसी कारण से ही सर्किट सेफ रहती है। ये इक्वेशन से जो हमें आई मैक्सिमम की वैल्यू मिलती है उसमें रियल में आई मैक्सिमम की वैल्यू से लोअर वैल्यू का करंट ही सर्किट में ड्रॉ किया जाता है ताकि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डैमेज से बच सके और सेफ रह सके।